इसने जो है ना वो 3-4 गोलियां खाई उसमें से, फिर उसने जो है ना इसने वो छोड़ दिया। वो अभी भी कुछ पड़ी हुई हैं, कुछ इसने जो है ना वो खा लिया उसमें से गोलियां। वाह माशाल्लाह, चारों तरफ कटोरी भरी हुई है साग से। सारे अरहम के कमाल हैं, अरहम आपके बेटे के। आपने दुआ करनी है समीना के लिए भी, और ख़ास तौर पे भाई जलील के लिए। समीना का जो बहनोई है, पहले आपको मैंने बताया था कि उसका जो हार्ट की सर्जरी हुई है, लेकिन उसकी जो है ना वो नस जो है वो गल गई थी, तो वो दोबारा उसकी डाली है। फिर उसकी एक साइड जो है ना ऑपरेशन के दौरान फालज हो गया है। अब वो बेचारा, उसको होश नहीं आ रहा। तो आप सब ने दुआ करनी है। डॉक्टरों ने कहा है कि दुआ करवाएं काफ़ी। आप सब ने उसके लिए दुआ करनी है, और ख़ास तौर पर समीना के लिए भी दुआ करनी है, इसकी तबीयत भी ठीक हो जाए। चलो वही ना करो, साग गिरा दोगे यार, खुदा का वास्ता यार। हम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उधर ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। और दुआ है देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी बाइक की जो स्टैंड है ना वो थोड़ी सी इस तरफ है, तो जब मैं इसको सिंगल स्टैंड पे लगाता हूँ ना, ये बाजू का चल पड़ती है आगे, और फिर डर लगता है कि कहीं खुद ब खुद ना गिर जाए। पिछली बार हम अस्पताल गए हैं, तो फिर वापसी पे ना मैं नई जगह पे ना कोई चीज़ लेने के लिए ना खड़ी की बाइक, तो अरहम ने ना अरहम इसके ऊपर चढ़ गया, वो बाइक गिर गई, अरहम भी नीचे गिर गया था इसके साथ। वो फिर बंदा साथ आया तो वो उसने उठाया फिर उसको, और बाइक को भी उठाया है ना। मैं तो अंदर था शॉप पे, मुझे पता नहीं था। वो अल्लाह माफ़ करे, खुदा ने ना करम किया अल्लाह पाक ने, और बच गया, कोई चोट नहीं लगी। हमको सलाम कर दें। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं। मक्खी मक्खी उड़ा, हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआ है हमारे देखो जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन आमीन। मक्खियाँ आजकल ना तंग कर रही हैं, ठंडी मीठी मौसम है ना। मेरे ख्याल में आपकी नाक ठंडी है, गन्ने की रस लगी हुई होगी नाक के ऊपर, इसलिए मीठा मीठा लगा हुआ है ना, इसके बाद बैठ रही है। चलो अभी क्या लेना है बाज़ार से? अरहम को ले आना और चीनी पत्ती लेना। चीनी पत्ती अरहम को। दूध ना लेना, दूध पड़ा हुआ है, बस कर लेना। वो बेचारी रखती है आंटी, फिर वो ख़राब हो जाता है उनका दूध, लेना तो पड़ेगा ना। अब उनको कहा हुआ है तो फिर लेना पड़ेगा ना। हाँ चलो जी, मैं चलता हूँ बाज़ार। और माशाल्लाह जी घर का पेंट अच्छा लग रहा है, जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और आज हमने हाफिज़ साहब को जो है वो तनख्वाह भी देनी है। उसने मुझे कहा था कि 1-2 दिन पहले दे दीजिएगा, मैंने किसी को देने हैं, मेहरबानी करना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन की कोई बात नहीं। तो आज इंशाल्लाह देंगे उनको पैसे, और फिर अपने काम भी करते हैं, फिर आते हैं। और दुआ करवानी है समीना के बहनोई की। वो बेचारा, उसका ना एक साइड फालज हो गया उस बेचारे को, और हार्ट की सर्जरी भी हुई है उसकी, और उसको होश नहीं आ रहा। कहते हैं कि दिमाग के ऊपर ना खून जम गया है। तो अल्लाह पाक उसको सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक करेगा वो जल्दी होश में आ जाए और ठीक हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी चलते हैं जी बाज़ार, ठीक है। हाँ भाई, क्या कर रहे हो दोनों? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, क्या हाल है जिया आपका? कांटा लग, हुई क्या लगे, क्या लगे? कुंडा पे है गे, ओए होए 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 होए, क्या बीबी क्या? इसकी कोई समझ नहीं लगती, पता नहीं क्या है क्या रही है। हाँ भाई यार, हम आपका क्या हाल है? खेल लिया? हाँ, असर की नमाज़ पढ़ने पे के लिए गए थे? नहीं गए होंगे मेरे ख्याल में। असर की नमाज पढ़ी थी। कहाँ गए थे? आज भी नमाज होगी नमाज? अच्छा, आप नमाज पढ़ने के लिए जाती हो? हाँ वैसे आपका क्या हाल है? ये ऐसे करता है, इसका पाँव ना अभी भी ठीक नहीं हुआ, अभी भी ना कुछ भटका के चलता है टांग। तो चले खुद थप्पड़ मारता है। तो आप क्यों मारे थप्पड़ उसको? दिमाग खराब है क्या? भाई नहीं है, भाई को थप्पड़ मारते हैं? चलो आ जाओ फिर, आज हमें मिला जी साग। घर जाकर आपको चेक करवाते हैं। चलो आराम से उठाना, ठीक है। चलो चलो। ये कहेगी मैं साथ चलूं। हाँ ये तो कहेगी अब। पिछली बार भी ना ये रोना शुरू हो गई थी, कहती है मुझे भी साथ लेके चलो। ओ ओ ओ ओ, ये जा रही है साथ। इसको पता है यहाँ पे गारा है, यहाँ साइड से जाऊँ।
चलो वही ना करो, साग गिरा दोगे यार, खुदा का वास्ता यार। हम काबू करके दो ना मुझे। मैंने आपको दे दिया है, उसको घुमा घुमा के उसका सत्यानाश कर दोगे आप। हाँ सारा छापर को चिपका हुआ है सारा। चलो आगे चलो, आराम से, आपके हाथ नहीं खड़े होते एक जगह पे, घुमा रहे हो उसको। ये भाई इसको काम कोई कह देना बंदा, बस इसका मतलब वो उसने वो होते ना जो माखी होती है शहद की, समझो बंदा उसने उस पे उसने हाथ लगा दिया। अजीब है, चिपक जाता है बंदे को, फिर चिमड़ जाता है डोगी की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने कारी साहब को जो है वो पैसे भी दे दिए थे, उनका जो था ना वो उनकी तनख्वाह थी वो। और फिर मैं बाज़ार गया था, बाज़ार से फिर लेकिन ये जो है ना चीनी पत्ती और गुड़ लिया है। हाय हाय समीना के काम देखें, तल्ले को इसने ना सारा काट दिया। होए होए होए, तल्ला जो है वो नहीं काटना था, इसको मैं बताना भूल गया। तल्ला जो है ना वो अहम था हमारे लिए, क्योंकि ये तल्ला भरता ना ये बड़ा काम आना था इसने तल्ले ने। रोटी खानी है। रोटी मैंने नहीं खानी, लेकिन अब अपना मुंह कुछ सही करो, ठीक है? अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। जो चंद दिन होते हैं ना दुख के, वो अल्लाह पाक देता है, उसके बाद ही वो दुख टालता है। अब बात बात पे अब रोना शुरू कर देती है, अच्छी बात तो नहीं है। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। आपको पता है हर वक्त फिर हम ऐसी बातें वीडियो में करते रहें, अच्छा भी नहीं लगता। ये खुश होने की कोशिश करती है, हैप्पी रहने की, लेकिन फिर आपको पता है जब पेन होता है तो पेन किसी भी किस्म का ना अच्छा नहीं होता। चलें खैर, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। अभी वाओ माशाल्लाह चारों तरफ कटोरी भरी हुई है साग से, सारे अरहम के कमाल हैं, अरहम आपके बेटे के। इसको ना पता है कैसे ऐसे ऐसे घुमा रहा था ऐसे, इसके काम चेक करें आप, इसको बाहर लग गई। ये पता है किसने दिया है? बूझो, गैस करो। आंटी ने तो वो पकाया था। क्या? गोभी आज। आंटी आपकी ने गोभी पकाई थी, हमारी आंटी ने। और ये फिर किसने दिया? गैस करो समीना। अम्मी ने दिया। हाँ दिया अम्मी ने है, लेकिन अम्मी वालों को भी किसी और ने दिया था। वो किसने दिया था वे? ये देख रहा था, ये टोंग मारेगा हाथ में दरमियान में ये वैसे भी टुंगू है टुंग मारता है, बता देता है कि हाँ भाई इसने फलां ने दिया था। मम्मी वाले ने, जो जिस समय पहले चीज लेके आता था। ओ वो खड़ी थी वहां पे? हाँ कहाँ खड़ी थी? बुआ खड़ी थी। बकरियां चलाने, वो बकरियां चला रहे थे हमारे के बाहर। फिर वो भी साथ थी। नहीं ये तो फिर बुआ ने दिया है ना, जो दीवार के साथ बुआ खड़ी थी। हाँ, खुडियों मुर्गी की खुडियों के साथ। हाँ बुआ ने दिया। तो फिर बुआ ने दिया था अम्मी वालों के, फिर अम्मी वालों ने हमें दे दिया कि आप खा लेना। तो फिर आपने क्यों कहा कि मामी ने दिया है? हाँ। झूठे इंसान ड्रामेबाज चलो इसको तड़का लगाना है, इसको साग को। किधर किया? अच्छा वो है, तड़का लगा हुआ है? नहीं लगा लगा है मेरे ख्याल में। हाँ पानी पर तैर रहा है इसके ऊपर। तो ये मौसम की सौगात है, तो काफ़ी साल बाद 6 महीने के बाद आता है ना, 6 महीने के बाद जो है ना वो आया है। तो मैंने यहाँ पे गुड़ भी लिया है, पत्ती भी ली है। नावे ना शाम के टाइम को अच्छा नहीं लगता गुड़ खाना मैंने अभी पत्ती भी लिया, चीनी भी लिया, गुड़ भी लिया है। और गुड़ की चाय हम बनाएंगे इंशाल्लाह। गुड़ की चाय बड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनती है। दूध लेने के लिए जाऊंगा ना कुछ देर बाद, रोटी तो खा लूँ। वो फिर आंटी कहेगी कि तुम लोगों ने बड़ा ड्रामा किया हुआ है, 3 दिन लेती आते हो दूध, चौथे दिन फिर गायब हो जाती हो, गुड़ती मार जाते हो। कितना बचा हुआ है?
दूध है घी है, ये तो घी है सच्ची। तो घी वाली रोटी साग के साथ खाना बड़ा मज़ा आता है। वो छोटी को घी भी लगा रही है, घी तो नहीं है तेल है, लेकिन ये लगा ज़रूर रही है। तो आज साग के साथ रोटी खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अगर आप सब ने खाना है तो आप भी जल्दी से हमारे घर में आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किधर गया? ये चल गया। ये सालन लेके जा रहा है, ये सालन लेके जा रहा है शिकरा जी। हमने देने के लिए जाना है। इधर हम साए हैं ना साथ, कल ही आए थे सालन चेंज करवाने के लिए, लेकिन वो उस वक्त मैं बना रहा था। तो आज फिर हमने कहा चलो उनकी कटोरी खाली नहीं भेजते, इनको सालन जो है ना वो दे देते हैं। चलो जाओ दे आओ। टिड्डा टिड्डा जा रहा जी सालन देने के लिए। टिड्डू ओ जोर लगा रहा है। ओ गिरने वाला था, थोड़ा सा बच गया है। और माशाल्लाह बाइक अच्छी लग रही है मेरी, ज़बरदस्त। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा साग जो फ्राई हो चुका है, ज़बरदस्त लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, फंटेस्टिक लग रहा है। तो पता नहीं इसका टेस्ट कैसे है, पका हुआ कैसे बना हुआ है समीना? अच्छा, टेस्ट अच्छा है ना? बुआ जो साग बनाती है ना वो भी साग अच्छा होता है। जो अम्मी साग बनाती है ना, वो अम्मी वालों का साग भी बड़ा ज़बरदस्त और कमाल का होता है ना? हाँ, जो मेरी अम्मी बनाती है ना साग, वो भी अच्छा होता है, ज़बरदस्त होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं जी खाना। मुझे तो भूख लगी हुई है, पेट में चूहे कूस 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 कर रहे हैं। कोई बात नहीं, साग खाना है तो बाहर साग लग ही जाएगा ना। साग और गोश्त जो पकता है ना बड़ा ज़बरदस्त पकता है, लेकिन हमने नहीं पकाया इस टाइम। अगर ये है आपको पता है उनका, वो इसमें गोश्त नहीं डाला हुआ। इंशाल्लाह हम कभी बनाएंगे उसमें गोश्त डालेंगे, फिर आपको उसकी लुक चेक करवाएंगे। आ जाओ यार खाना है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी टेस्ट करते हैं जी अपना साग। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा बना हुआ है, लेकिन अभी मौसम नहीं जाएगी ना मुकम्मल, तो खुद थोड़ा सा जायका चेंज है ना। जब फुल मौसम आ जाएगी ना तब इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेकिन फिर भी मौसम का पहला मेवा है तो बड़ा ज़बरदस्त है जी, मज़ा आ रहा है खाकर। अभी आपको अगर भूख लगी हुई है तो यकीनन आपके मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि जब भूख लगी हुई होती है फिर हर चीज़ अच्छी लगती है। मुझे तो भूख लगी हुई है। क्या कहा हम? मैंने कहा तुम जो खाते हो ना हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, फिर कुछ नहीं। मैंने कहा है ना कि आपके मुंह में पानी आ गया होगा, फिर कहता है जब आप लोग खाते हो ना तब हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हमें भूख लग जाती है। ये समझदार है बांदर। क्यूट सा कार्टून। तो जी अभी मैं देख रहा था समीना की गोलियां। जो हम भावलपुर जब गए थे ना तब हमें डॉक्टर ने दिया था, गले के इन्फेक्शन की गोलियां दी थी। तो आज हमें किसी ने बताया कि अगर मैदा ख़राब हो और मैदे की वजह से जो बीमारी होती है वो गले का इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो बीमारी होती है ना, जब गला ख़राब होता है, गले का इन्फेक्शन होता है ना, तब उसके बाद इन्फेक्शन जो होता है वो तो या तो नाक का होता है या फिर कानों का इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्योंकि नाक कान और जो गला होता है ये एक ही चीज़ होता है, इनका अटैचमेंट होता है आपस में। तो अगरचे गले का इन्फेक्शन है ना तो फिर कान इफ़ेक्ट होते हैं। अगरचे नाक की एलर्जी वगैरह है, नाक में से पानी वगैरह आता है तो फिर भी कान इफ़ेक्टेड होते हैं। तो उस दिन उस डॉक्टर ने हमें दिया था गले के इन्फेक्शन की गोलियां। तो हमें जो है ना समीना ने उसको समझा कि ये जो है ना पागल है डॉक्टर, मसला जो है वो कानों का है, मुझे इसने गोलियां दे दी गले की।
तो फिर आज मुझे पता चला, मुझे किसी ने बताया कि मैदा जब ख़राब होता है ना तब गले का इन्फेक्शन होता है, गले के इन्फेक्शन के बाद कान का इन्फेक्शन होता है। तो जो कान का इन्फेक्शन है वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो मेन जो जड़ है ना वो तो मैदा है ना। आप सबसे पहले मैदे को ठीक करें, उसके बाद ही गला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा आपका, उसके बाद कानों का मसला भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो मैंने इस बात को जो है ना वो एग्री किया, मुझे बात समझ भी आई। और इसका जो है ना मैदे का मसला जो है वो काफ़ी दिनों से है। जब मिसकैरेज हुआ था ना जिस दिन, तो उस दिन डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर ने इसको मैदे की गोलियां दी थी 2 पत्ते। उसने कहा था कि ये कोर्स है आपका, ये मुकम्मल करना। इसने जो है ना वो 3-4 गोलियां खाई, उसमें से फिर उसने जो है ना इसने वो छोड़ दिया। वो अभी भी कुछ पड़ी हुई हैं, कुछ इसने जो है ना वो खा लिया उसमें से गोलियां। तो मैं वही सोच रहा था कि हो सकता है कि आपका जो मैदा है, क्योंकि इसके पेट में ना गुड़ 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 की आवाज़ भी आती है, जिस तरह बाउल्स बनते रहते हैं ना, आपके पेट से ना बाउल्स की आवाज़ आती है अक्सर गुड़ 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 की। तो मैं इसको ना, मैं काफ़ी बार मैंने कहा है, मैंने कहा आप कोई मैदे के सिरप पिया करो या कैप्सूल निहार मुँह खाया करो कुछ, ताकि आपका मैदा ठीक हो जाए। फिर मैंने इसको सिक्कीलेक्स दी, जो पेट साफ़ करती है ना, सिक्कीलेक्स मोशन लगाती है, तो मैंने इसको वो दी। मैंने कहा चलो पेट साफ़ हो जाएगा, क्योंकि पेट में भी ऐसे ये बैक्टीरियल होते हैं जो कि दवाइयाँ नहीं लगने देते, खुराक जो है वो भी नहीं लगने देते, वो खुद खा जाते हैं उस खुराक को। तो जब पेट साफ़ करने की गोलियाँ खाएगी तो पेट साफ़ होगा और वो जो है वो मर जाएंगे बैक्टीरिया जो हैं वो गंदे। तो मैंने कहा तब हो सकता है आपको जो है ना वो गोलियाँ लगें, आपको गोलियाँ इफ़ेक्ट करें, उसका असर हो। तो इसके कान में ना अभी कौन सा है कान, ये वाला, कल इसके इस कान में दर्द था, आज इसके इस कान में जो है ना वो दर्द हो रहा है। तो दर्द हो रहा है, जलन हो रही है समीना, दर्द है। तो इस कान में अब ना वो दर्द है, और इस कान में ना साइड वाले कान में, जो ये वाला कान है, इस कान में हफ्ता हो गया है, छोटा सा जो है ना इन्फेक्शन भी है। हाँ, क्या हुआ, ऐसे क्यों किया? तो मैंने जो है ना ये गले की गोलियां कुछ पड़ी हुई थी, ये गोलियां बस, बाकी सारी जो है ना इसने खा ली थी। ये है क्लैरिसिड, ये गले की गोलियां हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी अगर खा लेते ना फिर चलते हम। तो मैंने कहा फिर एक बार जो है ना फिर से हम वही डॉक्टर को चेक करवाएं, बहावलपुर वाले को, क्योंकि वो ENT डॉक्टर है, और देखेंगे क्या बनता है इंशाल्लाह, और चेक भी करवाएंगे। और बाइक, अभी मेरी बाइक खड़ी हुई है, तो मैंने समीना को कहा, मैंने कहा चलो आप सोना है तो आपने सो जाओ, मैं जा रहा हूँ बाइक लेने के लिए। और रोटी खा रहा है अभी ये? हाँ, खा ली रोटी आपने? उस वक्त तो आपने कहा था कि मैंने नहीं खाना रोटी, मैंने आपसे पूछा भी था, फिर क्यों कहा था मैंने नहीं खानी? भूख नहीं लगी हुई थी ना। अच्छा, वो एक हमारे पेट में जादू वाला है, वो कहता है अब रोज तुम्हें भूख नहीं लगी होगी, अभी रोटी ना खाओ, अच्छा, थोड़ी देर करके तुम्हें मैं भूख लगाऊंगा। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ जी अरहम, क्या हाल है? ठीक। तो अभी 2 मिनट पहले समीना की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। जिससे पहले मैंने वो कहा था ना कि सांस वो बार ज़ोर से लेना शुरू कर देती है, तो वैसे ही जो हो गई थी उसकी तबीयत। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप लेट जाओ। तो हमने सूरत बकरा का पानी दम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मैंने पिलाया, कुछ ठीक है तबीयत उसकी। तो अभी इस व्लॉग का हम यहाँ पे एंड करेंगे, और आपने ख़ास तौर पे दुआ करनी है समीना के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा, तो अल्लाह हाफिज़।